गहने पीतल तांबे के अफसाने। मोहब्बत। सलमान और शिरीन पड़ोसी थे। शिरीन के घर से 2 घर छोड़कर चौथी बिल्डिंग में किराए से एक फ्लैट में सलमान रहता था। एक छोटी बहन और माँ, बस इतनी ही मुख्तसर फैमिली। वो होश संभाले जब से देख रहा था। यूं तो ये बिल्डिंग सलमान के रिश्ते के मामू की थी, इसलिए ये लोग तकरीबन ज़ाती फ्लैट की तरह रहते थे। तीसरी मंजिल के फ्लैट से वो शिरीन के आलीशान बिल्डिंग को देखता। शिरीन का मकान 3 मंजिला था। आलीशान बिल्डिंग में लिफ्ट से 4th फ्लोर पर जाकर अक्सर खेलती रहती थी। ना जाने क्यों सलमान को शिरीन बहुत अच्छी लगती थी। वो इसे देखने अक्सर काम धाम रोक कर देखता बैठ जाता कि कब वो खेलने आएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो उसे बहुत भाने लगी थी। आज वो लाल फ्रॉक, चौड़े चौड़े सुनहरी बटन लगे आस्तीन और फ्रॉक को नीली झालर बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हालांकि अभी सलमान 8-10 साल का ही होगा और शिरी भी तकरीबन 8-9 साल की रही होगी। ये उम्र कोई प्यार की नहीं होती, मगर फिर भी सलमान महसूस करने लगा था कि उसे शिरीन को देखकर कुछ होता है। शायद उसे शिरीन से प्यार हो गया। वो उठते बैठते शिरीन के ख्वाब देखने लगा। सलमान को 7वीं क्लास से दूसरा स्कूल बदलना पड़ा और सलमान ने माँ से कह दिया कि वो सामने वाली शिरीन के स्कूल में ही पढ़ेगा। माँ ने कहा वो काफ़ी महंगा स्कूल है, लेकिन सलमान मानता ना था। आखिर बेटे के आगे माँ को हार माननी पड़ी। माँ ने सलमान का एडमिशन शिरीन के स्कूल में करवा दिया। सलमान के वालिद असिस्टेंट इंजीनियर थे। एक हादसे में इनकी मौत हो गई थी। अच्छा खासा वजीफ़ा आता था, जो तीनों को बहुत काफ़ी था। नए स्टूडेंट का तारुफ पुराने स्टूडेंट से हो रहा था। टीचर ने सलमान से कहा, कहाँ रहते हो? सलमान ने खुशी से उछल कर कहा, शिरीन की बिल्डिंग के करीब। टीचर ने शिरीन से कहा, क्या तुम इन्हें जानती हो? शिरीन ने लाउबालीपन से जवाब दिया, नहीं टीचर, बिल्कुल नहीं, आज पहली बार देख रही हूँ। सलमान को बहुत बुरा लगा, फिर सोचने लगा, सही बात तो शिरीन ने कही है, रात दिन उसे मैं देखता हूँ, वो मुझे आज तक नहीं देखी होगी। बात तो शिरीन की गलत नहीं है। एक दिन शिरीन स्कूल ना आई। सलमान हाल चाल पूछने के लिए शिरीन की बिल्डिंग को गया। वहाँ वॉचमैन ने डंडा बतलाकर उसे भगा दिया। वो बहुत आजुर्दा वापस आ गया और 4th फ्लोर पर होमवर्क करते हुए नज़रें लगाए बैठा रहा, मगर शिरीन नज़र नहीं आई। दूसरे रोज़ भी शिरीन नहीं आई। टीचर ने सलमान से कहा, शिरीन तुम्हारे घर के करीब रहती है, ज़रा मालूम करो क्यों नहीं आ रही है। बहुत पाबंदी से आने वाली लड़की है। सलमान को अब शिरीन के घर जाने का अच्छा मौका मिल गया। सलमान शिरीन के घर पर जाकर बड़े रौब से वॉचमैन को कहने लगा, स्कूल के टीचर ने मुझे भेजा है, शिरीन से बात करनी है। वॉचमैन ने कहा, बीबी को बुखार है। सलमान हुक्मिया लहजे में कहने लगा, मुझे टीचर ने मिलकर आने को कहा है, मुझे अंदर जाने दो। मैं पास ही वो बिल्डिंग में रहता हूँ। अपनी बिल्डिंग की तरफ इशारे से बतलाते हुए कहने लगा। वॉचमैन ने उसे अंदर छोड़ दिया और सीधे हाथ की तरफ जाने को कहा। सलमान हरी हरी रेशमी लॉन से गुजरता हुआ सीधे जानिब बड़े से वरांडे में खड़ा था। सामने कई कमरे थे। एक कमरे से शिरीन की आवाज़ बड़ी बेजारगी से आ रही थी, तुम अंदर कैसे आए? क्यों आए? तुम्हें वॉचमैन ने रोका नहीं? शिरीन की आवाज़ सुनकर सलमान खुश तो हो गया, मगर बेहिसाब सवालात से उसे जहनी कोफ्त होने लगी। उसने वरांडे में से कहा, टीचर ने भेजा है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? फिर शिरीन की आवाज़ आई, कल सर्वेंट से लीव लेटर भेज दूंगी, तुम जाओ। सलमान शर्मिंदगी से शराबोर हो रहा था। फौरी पलट गया और उसको शिरीन का रवैया बहुत बुरा लगा था। फिर सोचने लगा, काफ़ी बड़े लोग हैं, इनके घर का माहौल ऐसा ही है, इसमें शिरीन का क्या कसूर? सोचते हुए अपने आप को मना लिया। तकरीबन 8 रोज़ के बाद शिरीन फिर स्कूल आने लगी। अब इसे ढेर सारे क्लास वर्क और होमवर्क के नोट्स लिखने थे। सलमान ने बरजस्तगी से शिरीन से कह दिया था
कह दिया से वो क्लास वर्क और होमवर्क के नोट्स तैयार करके देगा। अभी तो वो बुखार से उठी है, बहुत कमज़ोर है। रात दिन करके नोट्स सलमान ने मुकम्मल करके शिरीन के हवाले किए। शिरीन नोट्स लेकर थैंक्स कहकर मुस्कुराई। सलमान को ऐसा लगा आसमान पर तारे दिन में चमक रहे हैं और टिमटिमाकर खुश हो रहे हैं। सलमान का मामूल बन गया था, वो हर बात में शिरीन की मदद करने को अव्वलीन तरजीह देता। एक दफ़ा शिरीन की कार वक्त पर ना आई। शिरीन काफ़ी इंतज़ार कर रही थी। सलमान ने कहा, मेरी साइकिल पर बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ। शिरीन ने कहा, नहीं, मुझे डबल सवारी अच्छी नहीं लगती। तब सलमान ने कहा, तुम मेरी साइकिल पर घर चली जाओ, मैं दोस्त के साथ डबल सवारी आकर साइकिल ले जाऊँगा। शिरीन मान गई। सलमान की साइकिल लेकर वो घर पहुँच गई। सलमान को कोई लिफ्ट ना मिली। वो बेचारा पैदल चलकर शिरीन के घर साइकिल के लिए पहुँचा तो देखा साइकिल घर के बाहर ऐसी पड़ी थी जैसे टूटा हुआ सामान डाल दिया जाता है। उसे बहुत बुरा लगा। फिर ख्याल करने लगा, ये तो वॉचमैन की गलती है, शिरीन को पता भी ना होगा। सलमान हकीकत में शिरीन से प्यार करने लगा था। उसे शिरीन की बेरुखी बुरी नहीं लगती थी। शिरीन उसे खातिर में ना लाती थी, फिर भी सलमान कोशिश करता कि वो शिरीन के आगे पीछे घूमता रहे। सलमान काफ़ी ज़हीन लड़का था, क्लास में भी फर्स्ट आता था। अब सलमान 10वीं में इम्तियाजी कामयाबी हासिल कर चुका था। शिरीन मैथ्स और इंग्लिश में फ़ेल हो गई थी। सलमान ने बिला मुआवजा रात दिन शिरीन को ट्यूशन देकर 10वीं पास करवा दी। अब दोनों एक कॉलेज में पढ़ने लगे। अब शिरीन भी सलमान की मेहरबानियों की कायल हो चुकी थी। शिरीन के घर वाले भी सलमान को इज्जत की नज़र से देखने लगे थे। अब इसके शिरीन के घर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। वो अक्सर नोट्स देने या ट्यूशन देने शिरीन के घर आया करता। अब दोनों कॉलेज के आखिरी साल में आ गए। सलमान शिरीन को बेतहाशा दीवानावार ख्यालों में प्यार करने लगा, मगर इजहार की हिम्मत ना होती थी। अब तो वो ये भी ख्याल करने लगा था कि शिरीन भी उसे इतना ही प्यार करती होगी। फाइनल इम्तिहान हो चुका था, नतीजा आने वाला है। सलमान को टॉपर आने की पूरी उम्मीद थी। अचानक सलमा की छोटी बहन ने आकर कहा, भैया, शिरीन दीदी आपको 4th फ्लोर से आने का इशारा कर रही हैं। सलमान खुशी खुशी शिरीन के घर की तरफ चला। सोच रहा था कि कल नतीजा निकलने वाला था, शायद बड़े लोग जल्द मालूम कर लिए होंगे, ज़रूर नतीजे की बात होगी। सलमान गेट पर पहुंचा। वॉचमैन ने सलाम किया। सलमान बिला रोक टोक शान से वरांडे तक चला गया। फिर उसे ड्राइंग रूम में बिठाया गया। अब जो ये सोच रहा था, बात पक्की मालूम होने लगी। शिरीन हाथ में मिठाई का काफ़ी बड़ा पैक चमकदार रंगीन रैपर वाला ला रही थी। अब उसे फ़ौरन यकीन हो गया कि शिरीन भी पास हो गई होगी। दिल खुशी से उछलने लगा था। शिरीन ने करीब आकर प्यार से थैंक्स कहा। सलमान, आपने मेरी स्कूल और कॉलेज में काफ़ी मदद की है, मैं कभी भूल ना पाऊँगी। मिठाई का डब्बा सलमान को देते हुए कहने लगी, मेरी शादी तय हो गई है, माय फ्रेंड्स ज़रूर आना। तुम मेरे ख़ास दोस्त हो, इसलिए तुम सब घर वालों को ले आना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सलमान को एक झटके में ऐसा महसूस हुआ जैसा कि इसका दिल कुछ लम्हों के लिए रुक गया है।